आज मैं बात करने वाला हूँ एक वीडियो के ऊपर जो कि मैंने एक्स पर देखी थी। अब ये जो वीडियो है पहले आप इसको देख लीजिए, ठीक है? उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। मांसाहार करने वाले का हृदय कभी शांत और आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मबलहीन कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। माना तुम शरीर को मोटा कितने दिन, काल का एक तमाचा लगेगा, सब बिखर जाओगे। दूसरे हजारों पशुओं के मांस खा खा करके तुम अपने शरीर को बलवान बना रहे हो, लेकिन काल के आगे नहीं। बोले एक्सीडेंट हुआ, बोले वो ऐसे ही फट गए जैसे ककड़ी फट गई। भगवान निर्दय नहीं, तुमने निर्दयता के कार्य किए, वो तुम्हें फल मिला। सबसे कोर जो कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे, ये मीट खाने या ना खाने का, पहले तो सबसे पहले बात करूंगा, इतना इसके ऊपर बोलना ही क्यों पड़ रहा है कि मेरे को मीट छोड़ना पड़ रहा है, या फिर इस पे उतनी चर्चा भी क्यों हो रही है? इतनी बड़ी चीज क्यों है? अचार पे कभी चर्चा क्यों नहीं होती है इतनी कि अचार छोड़ो या ना छोड़ो? उसका कारण जानना है ना, ऐसा क्यों हो रहा है? ये इतना बड़ा इशू क्यों है ये मीट खाना? अगर आप ध्यान देंगे, ये इसलिए इतना बड़ा इशू है क्योंकि जो मीट है, ये मैं जा ही नहीं रहा कि सामने वाले को तुम मार रहे हो, खा रहे हो, तुम में इतनी दया नहीं है, तुम तो राक्षस हो, तुम में दया नहीं है, ये मुझे अकल है इतनी कि तुम तो मर्डर कर दोगे। तुम्हारे लिए किसी जानवर को जो बोल नहीं सकता खुदान से मार के खाना कोई बड़ी बात नहीं है। उतना पत्थर है तुम्हारे पास हम दिल में अपने। ये जो स्वाद है, ये छोड़ क्यों नहीं पा रहे हो? ऐसा कौन सा टेस्ट है उसमें? उसमें प्याज ऐसा नहीं पड़ते, मतलब मीट में कोई पर्सनल ऐसा कोई टेस्ट तो है नहीं उसमें कोई बहुत स्वाद आ रहा हो। जैसे कोई फल होता है, कुछ होता है, उसमें अपना एक टेस्ट होता है, एक मिठास होती है उसमें। क्या तुम्हें अगर मैं कच्चा मीट खाया करो, उससे मतलब नहीं है। जो उसमें तामसिक, उसका जो तत्व है वो तामसिक है, ठीक है? वो जो तामसिक जितनी भी चीजें होंगी धरती पे, जितनी भी, शराब तामसिक है, ये प्याज लहसुन भी तामसिक होते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है? खाने नहीं खाने वो अपनी इच्छा है, मैं बता रहा हूँ तामसिक है ना तामसिक है। अंडा तामसिक होता है, नॉन वेज जितनी भी चीजें होती है सारी तामसिक होती है। क्या मतलब होता है तामसिक का? तामसिक चीजें आपको अपने पास खींचती हैं। कोई भी धरती पे तामसिक चीज होगी वो आपको अपने पास खींचेगी। शराब क्यों नहीं छोड़ पाता आदमी? जितने भी नशे होते हैं क्यों नहीं छोड़ पाता आदमी? शराब स्पेशली क्यों नहीं छोड़ पाता? सारे धर्मों में क्यों बैन है? जितने भी लोग ये मीट नहीं छोड़ पाते हैं वो तामसिकता में फंसे हैं, उनको कोई ऐसा टेस्ट नहीं आ रहा है। शराब आपको पता होगा महाकड़वी चीज है। उसमें वो बिना पानी वानी डाले तो अगर आप पियेंगे उसको, जो भी मामला पड़ता है, तो आप पी भी नहीं सकते एक बार के, ठीक है? उसको नीट शराब पीना कहते हैं, ठीक है? तो आप वो पी भी नहीं सकते। इतनी कड़वी चीज, इतनी जहर जैसी चीज है ना। सड़ा हुआ आपको लगा हुआ टमाटर है तो उसको आप अलग कर देंगे, लेकिन आप बिल्कुल सड़ी हुई शराब, एकदम बदबूदार, एकदम तेजाब जैसी, उसको आप पी लेंगे, ठीक है? कारण वो बदबूदार अंडे में सरेआम बदबू आती है, सरेआम बदबू आती है। आप कभी उसको, वो ऑमलेट वगैरह बनता है, सरेआम बदबू आती है। अगर आप उसको बदबू नहीं कह रहे तो आपको नाली में कुछ घर बना लेना चाहिए अपना। अगर आपको अंडे की वो जो ऑमलेट बनता है उसका जो लगता है वो पूरा धुआं होता है, फुल बदबूदार, ठीक है? मीट में तो सबको बदबू आती है, मतलब जो खा रहे हैं उनके अलावा सबको बदबू आ रही है। उनको क्यों नहीं आ रही? उनको उसी लॉजिक से बदबू नहीं आ रही जिस लॉजिक से जो शराब पी रहा है उसको शराब कड़वी नहीं लग रही है। कारण इस पूरे का जो बताने का मतलब ये है, तामसिक चीजें हमेशा आपको अपने पास बुलाएंगी, बुलाएंगी ही। आप उसके लिए लड़ेंगे, आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। सबसे बताऊं, उनके लिए कोई स्वाद कोई इतनी बड़ी चीज इनके लिए है जिसमें ये मीट के एडिक्ट होते हैं। जैसे आपने कभी सुना है जैसे कोई आम का अचार है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को आम का अचार नहीं छूट रहा, आम का अचार नहीं छोड़ पा रहा मैं, या मेरे को 1 साल हो गया मैंने आम का अचार मैंने टच भी नहीं किया जी। रेड मीट मैंने, जैसे कोई लोग कहते हैं ना, मैंने रेड मीट टच नहीं किया, मैंने येलो मीट टच नहीं किया, मैंने फिश नहीं खाना छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया। ये इशू ही क्यों है? कभी सुना है किसी ने कि मैंने लौकी खाना छोड़ दिया और मेरे को 1 साल हो गया मैं लौकी नहीं खाता हूँ, या मेरे को 1 साल हो गया मैंने खिचड़ी नहीं खाई है? कभी नहीं मिलेगा आपको, कोई व्यक्ति ये कहता नहीं मिलेगा आपको। क्यों? जो तामसिक है नहीं, वो आपको बुला ही नहीं रही वो चीज। जो चीज आपको बुला रही है वहां रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, जहाँ रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है वहीं पे लड़ाई है, वहीं पे लड़ाई है। शराबी को आप शराबी कह के छोड़ देते हैं, ये शराबी है, लेकिन जो मीट खा रहा है वो एग्जैक्ट वही कर रहा है जो शराबी कर रहा है। दोनों अपना चेतना का स्तर डबल जीरो गिरा रहे हैं। इसमें ये बात ही नहीं है कि सामने आपको मैंने वो खतरा भी कर दिया, वो टॉपिक ही कि आपको सामने वो मर रहा है, को बकरा वकरा जितने भी जो भी चीजें होती है, मछली वगैरह, आपको दया नहीं आएगी। दया राक्षस को किसी चीज पर दया नहीं आती है। उनको उनकी चौड़ी थी उसमें होती है कि मैं कितना पत्थर दिल हूँ, मेरे को दया नहीं आती है। बाहर में जाओ, मरो, तुम्हें भी ऐसी काटा जाता है। वो कौन है वो मछली? वैसे वो मछली कौन है? वो है कौन? उसमें जो प्राण है, उसके जो कर्म है, वो मछली कौन है? वो मछली तुम हो। अब तुमको लगेगा कि हम मछली हूँ, ठीक है? इस बात को, चलो बिल्कुल बात की बात है वैसे, क्योंकि अभी मैं हाँ उसको लेके बैठ जाऊंगा तो ये 50 मिनट की बन जाएगी, ठीक है? और समझ तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं आएगा। जो उधर की लोग सोच रखे हैं, जिसको समझ है उसको समझ है। मैं क्या कह रहा हूँ, जिसको समझ पहले से पता है उसके लिए तो ये सब बातें हाँ हाँ बिल्कुल है। ये इतनी बेसिक बातें क्यों कर रहे हैं?
और जो उधर का आदमी है, जो फंसा हुआ है, या जो शराबी होता है, जो ये मीट खाता है, उसके लिए वो बिल्कुल वैसे हो जाता है ट्रिगर, क्योंकि तुम फंसे हो। सिंपल है। कभी किसी ने बोला मैंने आम का अचार छोड़ दिया, मैंने नींबू का अचार छोड़ दिया, मैंने लौकी खाना छोड़ दिया, मैंने तुरई खाना छोड़ दिया, ये एक आदमी नहीं मिलेगा, एक आदमी नहीं मिलेगा। मोमोज खाना छोड़ दिया, कोई नहीं मिलेगा। मन करता है खा लेते हैं, होगा खा लेंगे, नहीं होगा नहीं खाएंगे। ये यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ तामसिकता नहीं की। सिंपल है, साफ खूड है, खाना है खाओ, नहीं खाना नहीं मत खाओ। रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है इतना कि मैं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, कलेश करूंगा, लड़ाई करूंगा, यहाँ लड़ूंगा, इस पे आके हर जगह धरती पे गाऊंगा कि हिंदू में लिखा है हिंदुओं को खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये करना चाहिए। हिंदुइज्म में ना, यार वो अलग टॉपिक हो जाएगा, पर बहुत शॉर्ट में बताऊंगा मैं। हिंदुइज्म में हर प्राणी को, हर धर्म को, हर चीज को एक्सेप्ट करा गया है। इसलिए ही सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। महानता ऐसे नहीं मिल जाती फ्री में किसी को। इस धर्म को भी महानता इसलिए मिली है क्योंकि यहाँ पे हर किसी को एक्सेप्ट करा गया है। तो ये मांसाहारियों को भी एक्सेप्ट तो कर लिया गया है, ठीक है। एक्सेप्टेड, तुम्हारा पूरा, तुम भी इंसान हो, तुम्हें वो एक्सेप्ट कर लिया गया है कि जो खा लो, ठीक है। क्योंकि बहुत बेसिक सा लॉजिक है, हर जगह ये पूरा एकदम ये घास फूस नहीं मिल सकती आपको, तो आपको बहुत जगह शिकार करके खाना पड़ता है, बहुत सारे पहले आपको खाना पड़ा है, ठीक है, वो समझ आता है। तुम जो खा रहे हो, जो लोग जिनको उधर वाले लोग हैं, ये एडिक्ट हैं, जो मीट के एडिक्ट हैं, तो स्वाद के लिए खा रहे हैं। एडिक्ट, एडिक्शन है तुम्हारा। शराबी को शराबी बोलते हो, दिखता है ना एडिक्ट है। कोई भी धरती पे बेवकूफ जो सच में पागल होगा वो भी बता देगा कि ये शराबी है, इस पे छूट नहीं, एडिक्ट है। सेम विद मीट ईटर, जो कि स्वाद के लिए खा रहा है, इस पे छूट नहीं रहा। तो फिर नॉर्मल अपने घर में बैठे हो, तुम्हारे एक दुकान पे यहाँ वो फल सब्जी मिल रही है, दुकान पे तुम्हारे वो बकरा बकरी मिल रही है, तो बकरा बकरी पे जा रहे हो, है ना। जैसे कि एक दुकान पे कुछ वो मिल रहा है, शेक मिल रहा है, जूस मिल रही है, दुकान पे शराब मिल रही है, तुम शराब पीने जा रहे हो। तो क्लियर है, एडिक्ट हो, मीट खाने की आदत है, इसलिए तामसिकता आ रही है। इसलिए फिर ये वो कितना, जब भी आपको वासना को जब भी रुकेगी, वासना को जब भी रोकने की बात होगी तो क्रोध आएगा। इसलिए ही क्रोध आता है। अभी मान लीजिए मैं शराबी हूँ और मेरे से कोई कहे कि शराब नहीं पीनी बिल्कुल भी, और मेरा बहुत मन है मान लीजिए आज पीने का इस समय, तो क्या होगा, मेरे को क्रोध आएगा, मेरे को मैं लड़ने का, मैं कितना भी लड़ दूंगा, उसको पीनी है। ये होती है वासना जब पूरी करनी होती है, और व्यक्ति किसी भी हद तक लड़ता है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ आती कि एडिक्ट हो तो अब ये खाना मना है क्यों, मतलब तामसिकता है पर क्यों मना है। ये हो गया बिल्कुल, ये बिल्कुल बेसिक बात। जरा सी ये बता रहा हूँ ताकि किसी को यही डाउट हो कि क्यों नहीं खाएं। इसलिए नहीं खाना होता है क्योंकि सरेआम कामचित चीज़ों से चेतना का स्तर गिरता है। जैसे कि मैंने बताया, अगर शराबी को शराब पीने से रोकोगे तो उसको उसकी वासना रुक रही है तो उसे क्रोध आएगा। ऐसे ही मीट खाने से या ये तामसिक चीज़ जितनी भी कंज्यूम होती है, कोई शराब और मीट ही तामसिक नहीं होते, और 50 चीज़ें और तामसिक होती है। तामसिक चीज़ें जब आपके अंदर जाएँगी, आपके अंदर आलस आएगा, आपके अंदर वासना पूरी करने के लिए क्रोध आएगा, ठीक है? तो ओवरऑल आप एक बैड एलिमेंट ऑफ सोसाइटी बनेंगे। बैड एलिमेंट ऑफ सोसाइटी, बैड एलिमेंट ऑफ होम, जहाँ भी होंगे आप ही एक बैड एलिमेंट हैं। इस चीज़ को देख पाओ, ये असली चीज़ है कि आप इस चीज़ को देख पाओ कि ये खाने से मेरा चेतना का स्तर नहीं समझ आता, तो ये मान लो, सिंपल भाषा में तो होता नहीं, पर बुद्धि का स्तर तुम्हारा गिर रहा है, ठीक है? मान लीजिए कोई मैथ्स की कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है जिसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, और जब आपने ये खाया है तामसिक भोजन, उसके बाद अब नहीं कर पा रहे, ठीक है सर, और आपको रेजिस्टेंस महसूस हो रहा है कि अब मेरी बुद्धि कहाँ गई। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है बेवकूफ लोग इसको ही कोट करके और ये देखो ऐसा कह रहा है, समझाने के लिए समझाना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पे हुआ, ये वीडियो है, इसमें क्या है, इसमें बताया कुछ गया और लोग उसमें एक्सीडेंट की बात करेंगे। एक्सीडेंट से क्या वेजिटेरियन नहीं मरता? अरे सब मरती है, ये जो तुम ये बोलने की बात नहीं होती है। अपने ऊपर जो रिजल्ट आएंगे उसको देखो। अब मैं यहाँ हल्का सा बता रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकली कि आपको पता है यहाँ पे कि एस्ट्रोलॉजी में जो भोजन होता है, जो खाना होता है, वो मून होता है, ठीक है। ये भोजन, मून, सरेआम, मून आपके थॉट्स, बुद्धि, माइंड, कितना पीस है दिमाग में, कितनी शांति है, ठीक है। जो भी आप, और ये तो पता हर तरह से तन के साइंटिफिकली और सब प्रूव हो रखा है, तो मतलब ये कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूँ इस समय में। जो भी आप खाते हो आपके शरीर में वही जाता है, आप मतलब वही आप बन जाते हो। आपने मूली खाई है, आप मूली हो कहीं ना कहीं, समझ आ रहा है? जो भी आप कंज्यूम करते हैं वो आपके अंदर रहता है। आपको लगता है यहाँ से ये जीभ से खाया आपने और यहाँ गया, यहाँ जाते ही आपका इफेक्ट जीरो हो गया। ये एकदम ये एनिमल थिंकिंग होती है। ऐसे तो फिर इतना इतना निकालना है, आप वो भी खा लोगे ये, ठीक है। पर पता है ना, इतनी बुद्धि है ना कि ये नहीं खाना है, कोई नहीं खाता, कोई भी नहीं खाता, ठीक है। तो जो मून होता है वो आपके थॉट्स होते हैं, मून खाना भी होता है। जब बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है तो माइंड पे भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। और माइंड आपका मून है, अब माइंड पे इफेक्ट आ रहा है तो जो भी धरती पे आप कुछ भी कर रहे हो उस पर इफेक्ट आएगा, जो भी एक्शन ले रहे हो उस पर इफेक्ट आएगा।
आपको तो लग रहा है फूड यहाँ से गया खत्म, कि मेरा तो हो गया, अब तो सुबह निकलेगा, ऐसा नहीं है। आपके साथ है, जो आपने खाया है वो आपके भीतर है और रहेगा, बहुत दिन तक रहेगा, और आज खा रहे हो वो भी रहेगा, ठीक है। इसीलिए फूड हैबिट्स, आपको पता होगा, ये आयुर्वेद में कहा जाता है कि अगर पेट ठीक है तो कोई बीमारी नहीं हो सकती। पेट कहाँ से ठीक होगा? अगर अंदर गंद भरूंगा मैं तो पेट कहाँ से ठीक होगा? तो पेट वहां से ठीक होगा जब अच्छा भोजन जाएगा अंदर, सात्विक भोजन जाएगा, इजी टू जो हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। जब ऐसा भोजन जाएगा तो आपको समस्या नहीं आएगी। लेकिन आप ऐसा भोजन, और आपको ये पता होगा वेट जो होता है वो बहुत, मैंने पहले बहुत पुरानी वीडियो में बताया है, और मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, पर बहुत हाई घंटे लेता है वो पचने तक में। जैसे जो खिचड़ी वगैरह होती है बहुत इजीली पच जाती है, बहुत इजीली शरीर उसको पचा लेता है, और ये मीट शरीर की भी आफत आ जाती है इसे पचाने में, ठीक है। मतलब तमाम चीज़ें हैं, तमाम इसमें वो है लॉजिक, ये वो आपको सब मिल जाएगा। मैं कितने ही दे पा रहा हूँ, मतलब बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, एकदम थर्ड क्लास बेसिक जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप जो भी खा रहे हैं उसका इफेक्ट्स डायरेक्टली आपके ऊपर पड़ रहा है, आपके माइंड के ऊपर पड़ रहा है, और माइंड से आपके एक्शंस पे भी पड़ रहा है, ठीक है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मैं कुछ भी खाऊं उससे मेरे, मतलब मैं कुछ भी खाऊं मेरे कर्मों पे फर्क नहीं पड़ेगा, 100% पड़ेगा। तुम ये बात कह ही नहीं सकते। अब ये तो यार तभी कह सकते हो, अब तुम्हें अकल ही नहीं किसी चीज़ की। जो मैं खा रहा हूँ वो मेरे शरीर पे इफेक्ट कर रहा है, शरीर से मेरी बुद्धि पे इफेक्ट कर रहा है। अगर मैंने तामसिक भोजन लिया है तो तामसिकता मेरे अंदर सरेआम बढ़ी है, ठीक है। तामसिकता, आपको पता है तामसिकता क्या होता है? जैसे अभी मैंने ज़्यादा नमक का खाना खाऊंगा तो नमक मेरे शरीर में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? ये कहीं से, मतलब ये ABCD है कि नहीं? वैसे ही तामसिकता बढ़ती है, वैसे ही सात्विकता बढ़ती है अगर आप सात्विक भोजन लेते हैं तो, ठीक है। एट द एंड आप नहीं मानेंगे, मैं ये भी जानता हूँ कारण उसका ये है क्योंकि एक शराब पीने वाले को शराब चाहिए होती है, उसको और कोई मतलब नहीं होता, उसे किस शराबी शराब क्यों नहीं छोड़ पा रहा, उसको सब समझ आ रहा है मेरा लीवर खराब हो रहा है, मेरे को दिक्कत आ रही है, अगले मेरे पता नहीं कितने 6 7 12 कितने घंटे खराब होंगे, पैसा मेरा जा रहा है। मतलब कड़वा, इतना इतना जहर जैसा वो कड़वा पी रहा हूँ, मेरे मतलब तेजाब की तरह लगते जा रहा है, ठीक है। उसे कोई लॉजिक नहीं समझ आता, लेके उसे वही चाहिए। ऐसे ही जितने भी वीट ईटर्स हैं उनको वही चाहिए, उन्हें कुछ नहीं समझ आ सकता। अंत में इसमें यही है, जो खाना खाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं तो क्या ये भी खाओ, मेरे को क्या मतलब है। इस वीडियो के नीचे अपना फीडबैक जरूर दें, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।